हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द एग्ज़ाम हैकर यूट्यूब चैनल। दोस्तों, जैसा कि हम लोग यूपीपीएससी 2020 के जो सेकंड पेपर के ज्योग्राफी के जो क्वेश्चंस हैं उसको हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। तो आज की इस वीडियो में देख लेते हैं किस प्रश्न को यहाँ पे हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो आज का क्वेश्चन है, एक्सप्लेन विथ एग्जाम्पल्स द जियोपॉलिटिक्स रिलेटेड टू इंटरनेशनल बॉर्डर्स ऑफ इंडिया। भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं से संबंधित भू राजनीति को उदाहरण सहित समझाइए। ठीक है, तो यहाँ पे आपसे क्या पूछा है कि भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं से संबंधित कौन कौन सी भू राजनीतिक हो रही हैं उसकी उदाहरण सहित आपको समझाना है। यानी कि आपको एक अच्छा सा इमेज बनाना है, यहाँ पे मैप बनाना है इंडिया का, और वहाँ पे जो हमारी नेबरिंग कंट्री है, ठीक है, वो कौन कौन से जियोपॉलिटिक्स यानी कि जियोग्राफी से पॉलिटिक्स जो हो रहे हैं उसको आपको यहाँ पे इंडिकेट करना है और उसको एक्सप्लेन भी करना है। तो सबसे पहले यहाँ पे आपको पता होनी चाहिए कि जियोपॉलिटिक्स होते क्या हैं। ठीक है, फिर आप बताओगे यहाँ पे कि जियोपॉलिटिक्स हमारे इंटरनेशनल बॉर्डर से क्या क्या रिलेट कर रहे हैं। तो देखो, सिंपल ये होता है कि किसी भी कंट्रीज यानी दो हमारी कंट्रीज होती हैं, ए और बी हैं, तो इनके जो रिलेशन होते हैं उस रिलेशन को बोलते हैं इंटरनेशनल रिलेशन। ठीक है, तो इंटरनेशनल रिलेशन जो होती है ए और बी की, वो हमारे किस फैक्टर पर डिपेंड होती है? बहुत सारे फैक्टर्स होती है। या यहाँ पे इकोनॉमिक टाइज हो सकते हैं, या हिस्टोरिकल कल्चरल टाइज हो सकते हैं, यहाँ पे मिलिट्री टाइप भी हो सकते हैं, ठीक है, इन्वायरमेंटल टाइप भी हो सकते हैं, सोशल टाइज हो सकते हैं, कुछ भी यहाँ पे हो सकते हैं फैक्टर्स। ठीक है, इन फैक्टर्स पे हमारी क्या होती है, इंटरनेशनल हमारी डिपेंडेंट होती है। लेकिन यहीं पे आप देख लो कि ए और बी की जो इंटरनेशनल रिलेशन है, यदि किसी ज्योग्राफी पे रिलेटेड है, ठीक है, किसी ज्योग्राफी से रिलेटेड है हमारी इंटरनेशनल रिलेशन, जैसे हमारी नेबरिंग जो कंट्री है वो क्या होती है कि वो ज्योग्राफी बॉर्डर होती है, उससे ही हमारे इंटरनेशनल रिलेशन डिटरमाइन करते हैं। यदि कोई भी कन्फ्लिक्ट नहीं है तो रिलेशन अच्छा ही होता है, यदि कन्फ्लिक्ट होती है बॉर्डर में तो हमारे रिलेशन गड़बड़ होता है। तो ए और बी की यदि रिलेशन डिटरमाइन होते हैं किसी भी ज्योग्राफी से, तो हमारी उसको बोलते हैं जियोपॉलिटिक्स। ठीक है, तो जियोपॉलिटिक्स होते क्या है? सिंपली यहाँ पे आप बोल सकते हो कि जब हमारी बाइलेटरल रिलेशन या ट्राइलेटरल या हमारी मल्टीलेटरल रिलेशन, जो भी हमारी इंटरनेशनल रिलेशन है, वो हमारी डिटरमाइन होते हैं यदि ज्योग्राफी से, तो हमारी उसको बोलते हैं जियोपॉलिटिक्स। अब इंडिया की बात करोगे तो इंडिया की मैप में आप देखोगे तो साउथ एशिया में इंडिया लोकेटेड है, और साउथ एशिया में सबसे लार्जेस्ट कंट्री है इंडिया, और मिडिल में सेंट्रली में इंडिया लोकेटेड है। और इसके देखोगे बॉर्डर पे, तो इंडिया के बॉर्डर में सभी छोटे छोटे हमारे देश हैं, और 7 हमारी कंट्रीज जो हैं लैंड बॉर्डर शेयर करते हैं, और एक श्रीलंका हमारी मैरीटाइम, और मालदीव को भी यदि इंक्लूड करोगे तो हमारे टोटल मिला के 9 कंट्रीज हैं, स्मॉलर कंट्री, जो इंडिया के सराउंडेड है। अब आप देखोगे इंडिया की जो लोकेशन है वो बहुत ही बड़ी है। इससे क्या होती है कि जो नेबरिंग कंट्रीज होती हैं वो हमारी एक तरह से डरे भी होते हैं, और एक तरह से वो अ, अ, अपने एस्पेक्ट भी रहते हैं कि बड़े कंट्री होने के नाते हम उनको हेल्प करेंगे यदि कोई हमारी उनकी प्रॉब्लम होगी तो। ठीक है, तो ये हमारी एस्पिरेशन होती है, और बायलैटरल रिलेशन में कहीं ना कहीं ये फैक्टर्स हमारे डिटरमाइन होते हैं। लेकिन यहाँ पे आप देखोगे ज्योग्राफी से रिलेटेड जो हमारी पॉलिटिक्स हो रही है वो मेनली आप देखोगे तो आपको पाकिस्तान और इंडिया के बीच में, चाइना और इंडिया के बीच में, नेपाल और भूटान और इंडिया के बीच में आपको देखने को मिलेंगे। श्रीलंका में भी आपको जियोपॉलिटिक्स देखने को मिल रहे हैं, श्रीलंका इंडिया के बीच में जियोपॉलिटिक्स भी हैं हमारी ज्योग्राफी से रिलेटेड। अब एक एक करके हम देखते हैं। पाकिस्तान और इंडिया के बीच में जो बायलैटरल रिलेशन है वो हमारी डिटरमाइन मेनली जम्मू कश्मीर के चलते हमारी गड़बड़ हुई हैं। वैसे तो दोनों देश में सिमिलरिटी देखने को मिलेंगी हर क्षेत्र में, क्योंकि दोनों ही देश हमारी पार्ट थे 1947 से पहले। लेकिन अभी क्या है, बायलैटरल रिलेशन जो है वो बहुत ही ज़्यादा गड़बड़ हो गई है। दोनों के बीच में प्रॉक्सी वॉर चल रहा है 1947 से ही, और वो मेनली क्या हो रहा है, जम्मू कश्मीर के कारण। अब जम्मू कश्मीर के कारण क्यों हो रहे हैं? क्योंकि जम्मू कश्मीर की जियोग्राफिकल जो लोकेशन है वो बहुत ही स्पेसिफिक है। ठीक है, इंडिया के पास यदि जम्मू कश्मीर नहीं होता है
कम्प्लीटली तो क्या होंगी, हमारी सेंट्रल एशियन जो कंट्रीज़ हैं उससे कनेक्टिविटी नहीं होती है। ठीक है, अभी भी आप देखोगे गिलगिट जो बाल्टिस्तान है, पीओके है, वो हमारे पाकिस्तान के पास है। तो उसके चलते अभी सेंट्रल एशियन के कंट्रीज जो है हमारे डायरेक्ट हमारी कनेक्टिविटी नहीं हो पा रही, हम बिजनेस नहीं कर पा रहे हैं। जो हमारी हिस्टोरिकल लिंक थी वो हमारी अभी डिसकनेक्ट हो गई है। इसके चलते इंडिया को जम्मू कश्मीर यानी कंप्लीट जम्मू कश्मीर हर कीमत पे चाहिए। ठीक है, और पाकिस्तान क्या करता है, पाकिस्तान भी जम्मू कश्मीर को लेना चाहता है। क्यों? क्योंकि वो चाहता है कि सेंट्रल एशियन कंट्रीज़ के बीच में इंडिया का डायरेक्ट कनेक्टिविटी ना हो, या अदर भी हमारी रीजन है। तो जम्मू कश्मीर के स्पेसिफिक लोकेशन के चलते पाकिस्तान और इंडिया के बीच में जो बायलैटरल रिलेशन है वो हमेशा से हीटेड होती है। ठीक है, तो ये हमारे जियो पॉलिटिक्स एक तरह से हो गए इंडिया और पाकिस्तान के बीच। इंडिया और चाइना के बीच बात करें तो अक्षाई चीन पे मेनली फोकस होता है। वैसे तो अरुणाचल प्रदेश भी डिस्प्यूटेड है, बट अक्षाई चीन पे मेनली यहाँ पे है। अक्षाई चीन की लोकेशन आप देखोगे तो अक्षाई चीन बहुत ही हाई एल्टीट्यूड पे लोकेटेड है, और लेकिन वहाँ पे आप देखोगे कि वहाँ बैरन है, वहाँ पे इवन घास भी नहीं उगती है, ना ही वहाँ पे मिनरल रिच है। फिर भी अक्षाई चीन को कंट्रोल क्यों चाइना चाहता है, कंट्रोल किया हुआ है चाइना? क्योंकि अक्षाई चीन की आप लोकेशन देखोगे तो इधर हमारे जिनजियांग पाकिस्तान चाइना का टेरिटरी है, और इधर है तिब्बत। तो तिब्बत और जिनजियांग को ये हाईवे से डायरेक्ट कनेक्ट करता है अक्षाई चीन। यदि अक्षाई चीन को चाइना कंट्रोल करता है तो दोनों ही प्रोविंस को कनेक्ट कर पाता है। अदरवाइज अक्षाई चीन ना होने के चलते दोनों ही प्रोविंस ये डिस्कनेक्ट हो जाते हैं और इसको लॉन्ग रूट लेना पड़ता है। उससे चलते उसको तिब्बत पे कंट्रोल करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। तो लोकेशनल एडवांटेज आप देखोगे अक्षाई चीन के, इसलिए चाइना 1962 के वार में अक्षाई चीन को कंट्रोल किया हुआ है। और इंडिया भी इसको, एक्चुअली इंडिया का ही लैंड है, और इंडिया और चाइना के बीच में दोनों में डिस्प्यूटेड है अक्षाई चीन के मेनली रिलेटेड। ठीक है, अभी गलवान वैली भी वहीं पे आपको एक तरह से हीट वायलेंस देखने को मिले थे। तो यहाँ पे इंडिया और चाइना के बीच में भी हमारी जियोग्राफी से रिलेटेड हमारे बायलैटरल रिलेशन जनरली हार्म हो रहे हैं। अब नेपाल और भूटान की बात करें तो नेपाल और भूटान एक तरह से लैंडलॉक कंट्रीज है, और ये हमारी किसी भी मैरीटाइम एक्सेस के लिए इंडिया पे डिपेंडेंट है। तो दोनों का रिलेशन क्या हो सकता है, इंडिया ना चाहते हुए भी इंडिया से अच्छा रिलेशन बनाना पड़ेगा। ठीक है, और इसके अलावा इंडिया और नेपाल के बीच में हमारी काला पानी की जो डिस्प्यूटेड रीजन है उससे भी हमारी दोनों के रिलेशन हमारे हार्म हो रहे थे। इसके अलावा आप देखोगे जनरली सबके साथ स्मूथ कनेक्शन है, जियोग्राफी से ज़्यादा अभी लेना देना नहीं है। बांग्लादेश के साथ भी हमारी ठीक ठाक रिलेशन हो गए हैं, वहाँ पर कोई भी जियो पॉलिटिक्स अभी नहीं हो रहे फिलहाल। ठीक है, श्रीलंका के बाद देखोगे तो हमारी श्रीलंका के साथ आप देखोगे तो ये हमारी आइलैंड है। कौन सी आइलैंड? कच्छाथीऊ। ये आइलैंड पहले इंडिया के पास हुआ करता था, लेकिन श्रीलंका को बाद में दे दिया गया, और यहाँ पे फिशिंग ग्राउंड एक तरह से इस आइलैंड में है। और यहाँ पे तमिलनाडु से जो फिशरमैन है वहाँ पे इंडियन जो फिशरमैन है वहाँ पे जाके फिशिंग करते हैं, तो श्रीलंका वाले को प्रॉब्लम होती है, क्योंकि ट्रेडिशनली यहाँ पे हिस्टोरिकल आप देखोगे तो इंडियंस यहाँ पे फिशिंग कर रहे होते हैं। ठीक है, तो दोनों के बीच में एक तरह से यहाँ पे वायलेंस भी देखने को मिलते हैं। तो ये हमारी जियोपॉलिटिक्स है इंडिया और नेबरिंग कंट्रीज़ में, इंटरनेशनल हमारी बॉर्डर पे। तो आज के लिए बस इतना ही दोस्तों। यदि कोई भी यहाँ पे और जियोपॉलिटिक्स आपको देखने को मिल रहे होंगे या और भी पॉइंट यहाँ पे छूट गए होंगे तो प्लीज़ कमेंट करके आप ज़रूर शेयर कीजिएगा। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ। थैंक यू।